हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। ये समझेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं या फिर उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। सभी भेदों का उदाहरण के साथ हम लोग उसको सॉल्व करेंगे कि किस तरह से जो है एग्ज़ाम्स में परीक्षा में जो है आपको क्वेश्चंस में दिए जाते हैं शब्द और पूछे जाते हैं कि इस शब्द का जो है उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग कीजिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है यही जानेंगे और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, जिससे आपको दोबारा कभी भी उपसर्ग में किसी तरह की जो है कोई भी परेशानी ना आए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। किसी तरह की भी कोई दिक्कत या कोई किसी तरह का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में प्रश्न जरूर लिखें और आपके प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब जो है चलते हैं, ये देखते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि उपसर्ग यानी उपसर्ग क्या है। सबसे पहले आपको समझना है कि उपसर्ग क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं उपसर्ग क्या है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर, उपसर्ग में ये बताया गया आपका कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर, उपसर्ग क्या है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ एवं रूप में परिवर्तन ला देता है। अर्थ एवं रूप में क्या करता है, परिवर्तन ला देता है, उसे हम लोग कहते हैं उपसर्ग। यानी शब्दांश, शब्दांश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी शब्द का अंश, यानी कोई भी शब्द का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा टुकड़ा, उसको कहते हैं शब्द अंश। ठीक है, तो शब्द प्लस अंश को मिलाकर शब्दांश हुआ है। तो बोले कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्दांश हो जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ एवं रूप में, यानी उसका मीनिंग में और उसका स्ट्रक्चर में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, बदलाव ला देता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिया है सुपुत्र। क्या दिया गया है, सुपुत्र। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सुपुत्र में क्या किया गया है कि पुत्र जो है, पुत्र के साथ सु लगा दिया गया है। यानी सु क्या है, वो शब्दांश है जो पुत्र के साथ जुड़ गया, जो किसके साथ जुड़ गया, पुत्र के साथ जुड़ गया और उसके अर्थ एवं रूप में क्या कर दिया, परिवर्तन ला दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि पुत्र जो होगा ये आपका मूल शब्द होगा, सु हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं उपसर्ग के भेद। तो बोला गया कि उपसर्ग के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संस्कृत के उपसर्ग। यानी 4 भेद कौन कौन से होते हैं। एक होता है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग और चौथा यानी लास्ट होता है अंग्रेजी के उपसर्ग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में टोटल जो उपसर्ग होते हैं वो 22 होते हैं, 22। जैसे कि अति, अधि, अनु, अप, नि, प्रति, परि, उप, है ना। इसी तरह से आपके टोटल कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं इसी तरह से। अब बोले अगर आपका एग्जाम में कोई शब्द दिया हुआ है तो आप उस शब्द का उपसर्ग और मतलब मूल शब्द कैसे करेंगे। तो बोला जैसे शब्द मान लीजिए दिया हुआ अत्यधिक। ठीक है, तो अत्यधिक ये शब्द आपके क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न पत्र में दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है, आपको उपसर्ग अलग करना। तो उपसर्ग हो गया अति और मूल शब्द हो गया अधि। अब अति क्यों हुआ, बोले सर यहाँ तो अगर हो तो अत्य होना चाहिए, ज्यादातर लोगों का सवाल है अत्य होना चाहिए, अति क्यों हुआ, ये चेंजेस क्यों हो गया। तो बोले ये जो आपका चेंजेस है, जैसे कि आपने देखा ये जो चेंजेस है, जैसे यहाँ पर आधा था या, ये चेंजेस जो है आधा था या, तो जब भी कहीं आधा था या होगा तो वह फौरन बदल जाएगा ता में छुट्टी ती। तो वैसे यहाँ आधा था या था, ती बन गया, आ ऑलरेडी था, अति हो गया और फिर अधिक हो गया। ठीक है, तो समझ में आया। अब जो है दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें बोला गया अतिरिक्त। अतिरिक्त में कुछ करना ही नहीं, अति आपके पास दिया हुआ है, रिक्त जो है बचा आप वो मूल शब्द है। अनुशासन में अनु आपका उपसर्ग हो जाएगा, शासन आपका मूल शब्द हो जाएगा। प्रत्यक्ष में यहाँ पर भी सेम वही काम करना है आपको, यहाँ पर भी आपको सेम वही काम करना है। जैसे कि आपका यहाँ पर भी क्या है, आधा ता और यह है, तो आप क्या करेंगे, प्र तो दिया हुआ है, प्र ले लेंगे, आधा ता यह बन जाएगा ती, प्रति, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ या तो खत्म हो गया तो यहाँ हो जाएगा अच्छा।
क्या हो जाएगा, अच्छ हो जाएगा। ये यच्छ नहीं होगा, अच्छ हो जाएगा। वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, गलती से वो टाइप कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यच्छ ना होगा, अच्छ हो जाएगा, क्योंकि या था या वहाँ चला गया और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब या के बाद कुछ नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, छोटा आ। उसके बाद अगला जो है उदाहरण है, उसमें है अपमान। अपमान में क्या बोला गया, सिंपल है कि अप आपका उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि मान के साथ वो शब्द लगा था, और मान आपका क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। तो ये रहा आपका संस्कृत का उपसर्ग, और इसमें आपको बस ये आदत यह वाला जो रूल है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं दूसरे भेद में। दूसरे भेद का नाम है हिंदी के उपसर्ग। दूसरा भेद क्या है, हिंदी के उपसर्ग। टोटल संख्या है 13, जैसे कि आ हो गया, अध, अन, कु, का, कु, बिन, है ना, आदि। इसी तरह से कई ऐसे शब्द हैं जो आपके हिंदी के उपसर्ग में आते हैं। अगर हिंदी के उपसर्ग के कुछ शब्द दे दिए प्रश्न पत्र में और बोला कि उपसर्ग प्रत्यय करें, तो आप कुछ इसमें ऐसे होगा, इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे कि अटल में आपका आ, मूल शब्द टल। अधमरा में अध, मूल शब्द मरा। अन में, अनमोल में अन, मूल शब्द मोल। कपूत में का, मूल शब्द पूत। बिन खाया में बिन, मूल शब्द खाया। ये रहा आपका हिंदी के शब्द। जैसे शब्द सुनते ही लगते हैं कि हिंदी के शब्द हैं, और हिंदी के शब्द से अगर आप उपसर्ग अलग करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं हिंदी के उपसर्ग। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग तीसरे भेद में जाते हैं, और तीसरा भेद जो है उर्दू और फारसी के उपसर्ग। इसमें लगभग जितने भी उपसर्ग होंगे, जितने शब्द होंगे, सभी उर्दू शब्द होंगे या फारसी शब्द होंगे। तो हिंदी, उर्दू और फारसी के जो उपसर्ग हैं वो टोटल होते हैं 19, यानी 19। जैसे कि अल हो गया, ला, कम, गैर, बा, बे, या फिर डॉट 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 आदिश। तो ये हो गए आपके उर्दू और फारसी के उपसर्ग। जैसे कि इसमें अगर कुछ शब्द हैं तो ये सारे शब्द आप इसी तरह से, जब एग्जाम में आप लिखेंगे तो इसी तरह से आप फॉर्मेट बनाएंगे पेज में। कुछ एक जगह शब्द लिखेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, उपसर्ग लिखेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, और आप शब्द लिखेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, उपसर्ग लिखेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, मूल शब्द लिखेंगे, वो भी अंडरलाइन कर देंगे। तो हो जाएगा आपका टोटल। और उसके बाद 3, और इसमें क्या करेंगे, अब आप शब्द लिख दें, जैसे अलमस्त, उपसर्ग क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, मूल शब्द मस्त। लापरवाह, उपसर्ग हो जाएगा ला, मूल शब्द हो जाएगा परवाह। ठीक है, मूल शब्द हो जाएगा परवाह। कमज़ोर में उपसर्ग हो जाएगा कम, मूल शब्द हो जाएगा जोर। गैर हाजिर में उपसर्ग हो जाएगा गैर, मूल शब्द हो जाएगा हाजिर। बेईमान में उपसर्ग हो जाएगा बे, और मूल शब्द हो जाएगा ईमान। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है उर्दू और फारसी के उपसर्ग भी आपको समझ में आए होंगे। इसमें भी जितने शब्द हैं ये सभी उर्दू और फारसी के शब्द हैं। तो अगर आपके उर्दू और फारसी के शब्द के उपसर्ग अलग करें तो उसका नाम हो जाएगा उर्दू और फारसी के उपसर्ग। इसी के साथ आपका जो है चौथा और आखिरी जो उपसर्ग है वो है अंग्रेजी के उपसर्ग। उसका नाम क्या है, अंग्रेजी के उपसर्ग। अब ये जो अंग्रेजी के उपसर्ग हैं ये इसमें जो है कोई नंबर मतलब नहीं है, लिमिटेड नहीं है कि 10, 12, 20 या समथिंग कुछ हो। इसमें ज़्यादातर जितने भी उपसर्ग होते हैं वो सभी जो है कोई पोस्ट या कोई पोजीशन को ही कहते हैं, अक्सर कोई जॉब पोजीशन को। जैसे कि सब हो गया, डिप्टी, फुल, हेड आदि, है ना। जो अंग्रेजी के कुछ शब्द ऐसे नॉर्मली हम लोग जब यूज़ करते हैं हिंदी में तो उसको भी कहते हैं। जैसे कि इसमें भी आपको उसी तरह से फॉर्मेट बना लेनी है, और क्या करना है, जैसे शब्द में आप देख सकते हैं लिखा हुआ सब इंस्पेक्टर। तो इसमें क्या है, इंस्पेक्टर तो उसका जो है जॉब है, और सब क्या है, उनका पोस्ट है। तो बोला क्या गया, यहाँ पर सब हो जाएगा उपसर्ग, इंस्पेक्टर हो जाएगा मूल शब्द। तो वैसे ही सेम आपका डिप्टी साहब में, तो डिप्टी हो जाएगा उपसर्ग और साहब हो जाएगा मूल शब्द। फिर तीसरा फुल कुर्ता, जैसे हम लोग कहीं पर सिलाने जाते हैं कुर्ता, तो बोलता है दर्जी, पूछता है आपका हाफ सिलना है या फुल सिलना है, हाफ शर्ट सिलना है या फुल शर्ट सिलना है। तो ये हाफ और फुल जो शब्द हो गया ये अंग्रेजी के शब्द हैं, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। फुल उपसर्ग हो गया, कुर्ता मूल शब्द हो गया। हेड मास्टर, जो मास्टर हमारे क्लास में, हमारे स्कूल्स में हुआ करते हैं, हेड मास्टर, तो हेड हो जाएगा आपका उपसर्ग और मास्टर हो जाएगा आपका मूल शब्द। तो इसी के साथ आपका उपसर्ग जो है समाप्त हो जाता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर कल तक जो है आपके लिए प्रत्यय का वीडियो जो है वो भी अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग प्रत्यय को भी अच्छे तरीके से समझ सके। तो उम्मीद है इतना ही है आपके उपसर्ग में, इससे ज़्यादा अब आपको जानने और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से किसी भी उपसर्ग को अलग कर सकते हैं उसके मूल शब्द से, और मूल शब्द को भी जो है आप दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।